अगर आपकी कुंडली के 7th हाउस में गुरु ग्रह हैं तो क्या आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर देंगे या फिर वह आपके वैवाहिक जीवन को ऐसी परिस्थिति में लेके जाएंगे जहां पर आपको आगे बढ़ने का रास्ता ही ना मिले, या फिर कुछ अन्य बातें हैं जो 7वें भाव में स्थित गुरु ग्रह आपसे कहना चाहते हैं। इस वीडियो में इसी विषय पर विश्लेषण करूंगा दर्शकों, अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, कुंडली के 7th हाउस में गुरु ग्रह बैठे हैं, इसका मतलब सबसे पहले वह आपकी मैरिज लाइफ के अंदर शुरुआत में ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जहां पर समझ लीजिए कि परीक्षाओं की झड़ी लग जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत में ऐसा महसूस करेंगे जहां पर सभी लोग आपसे बड़ी मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं। आपको बड़ी मीठी मीठी बातें सुनने को मिलेंगी और कई बार तो ऐसा भी होगा जिसके कारणवश आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई गलत कर ही नहीं सकता। अब मेरी इन बातों से लग रहा होगा कि बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली है। ऐसा प्रिज्यूम करके मत चलिए दर्शकों, समझेंगे तो समझ में आएगा कि क्या हो सकता है और क्या करेंगे तो ठीक रहेगा। तो इसलिए पूरा ही समझने की कोशिश करते हैं। तो खैर, मेरा कहने का मतलब ये था, अगर आपके 7वें भाव में गुरु ग्रह बैठे हैं तो सब लोग नए रिश्तों में जब जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन 7वें भाव के गुरु ग्रह की एक खासियत देखिए कि वह आपके लगन को देख रहे हैं, यानी आपकी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। आपकी कुंडली के 3rd हाउस पर भी उनकी दृष्टि है, यानी कि आपके जो संबंध होते हैं आसपास, जिन्हें आप मित्रता की तरह लेके चलते हैं, उन पर भी ध्यान देते हैं। आपकी कुंडली के 11th हाउस पर भी गुरु ग्रह की दृष्टि है 7th हाउस से बैठकर। कहने का मतलब जिंदगी में जो फाइनेंशियल आपको गेन्स हो सकते हैं, आपको एप्रिसिएशन मिल सकती हैं, जिसे हम कहते हैं सामाजिक तौर पर वाहवाही मिल जाना, वह सब भी गुरु ग्रह के कंट्रोल में है। तो इतनी जगहों से कनेक्ट होके गुरु ग्रह सबसे पहले यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों की बातों में मत आया करो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सबको शक की निगाह से देखो, लेकिन आप कम से कम एनालिसिस किया करो। 7th हाउस में जिनके गुरु ग्रह होते हैं वह लोग मन के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन यह मन का अच्छा होना ही उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर देता है। क्यों? क्योंकि दर्शकों, वह लोग करते क्या हैं, वह जितना डिवोट करते हैं अपने आप को उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं। वह कहते हैं सामने वाले को भी तो बिना कहे बातों को समझ लेना चाहिए, सामने वाले की भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। जैसे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाते हैं, ऐसे ही ये सामने वाले भी निभाएं। अब सामने कौन है? सामने है वह व्यक्ति जहां उनका नया जीवन शुरू हुआ है, वो नए रिश्ते जो शादी के बाद जुड़ गए हैं। तो ऐसे केसेस में जिसके 7th हाउस में गुरु ग्रह है, वह अपनी तरफ से पूरा डेडिकेशन दिखाता है या दिखाती है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति उसके साथ किसी तरह की डिप्लोमेसी की बातें करता है या उसको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो भी 7th हाउस के गुरु वाले शक की निगाह से नहीं देखते अपने इन रिश्तों को। बिल्कुल अच्छा करते हैं, शक नहीं करना है, लेकिन ये जज करने की कोशिश कीजिए कि कहीं आपका कोई फ़ायदा तो नहीं उठाना चाह रहा। ये बातें इसलिए ही कह रहा हूँ दर्शकों, क्योंकि यही समझाना चाहता हूँ कि 7th हाउस का गुरु ग्रह क्या तलाक करवा देगा, क्या डिवोर्स करा देगा। उसे समझने से पहले ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होता कि चलो कोई इंसिडेंट हुआ और हम अपने रिश्ते को तोड़ दें। कुछ परिस्थितियां जो धीरे धीरे जमती चली जाती हैं, उसके कारण ही कभी कभी कुछ खराब हो सकता है। और जो लोग इन परिस्थितियों को ध्यान रखते हैं वे रिश्तों को बचा लेते हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि 7th हाउस में गुरु ग्रह सीधे सीधे बैठकर तलाक तो नहीं करवाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस गली में नहीं लेके जाते जिसके आखिरी छोर पर तलाक लिखा है, डिवोर्स लिखा है। यानी उस गली में घुसकर ही आपका वैवाहिक जीवन शुरू होगा, उस रास्ते पर ही शुरू होगा जहां पर बहुत ज़्यादा शादी के शुरुआत के 2 से 3 वर्ष बहुत अधिक गंभीरता से भरे होंगे।
ऐसी परिस्थिति में आपको सबको समझना पड़ेगा। जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं ना शादी से पहले के, उन सबको उठाकर साइड कर देना होगा। बिल्कुल नए नज़रिए से ज़िंदगी को, लोगों को, रिश्तेदारों को और अपने जीवन साथी को समझना होगा। अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ही लेकर चले तो आप अपने जीवन साथी से अपने संबंध बिगाड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि दर्शकों, 7th हाउस में गुरु ग्रह बैठे हैं और मैंने आपसे कहा है आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं। इसका मतलब आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस शादी से पहले ज़रूर ऐसे रहेंगे जहां पर कुछ रिश्तों पर से आपका भरोसा उठ जाएगा। अब इसके कारण अगर आप अपने जीवन साथी पर शक करेंगे तो वह शक बहुत परेशान कर देगा इस प्यार के रिश्ते को। और साथ के साथ मैंने आपसे कहा ही है, कुछ ना कुछ तो लोग ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन नुकसान करने की आपकी भरपूर कोशिश करेंगे नए रिश्तों के अंदर। तो सब चीज़ों को ना आपस में जोड़ मत देना। जैसे बिजली की तारों को सबको आपस में जोड़ दें तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपको इस समय अलग अलग रखनी है सभी बातों को। यानी जीवन साथी का रिश्ता अलग, जीवन साथी के परिवार के लोग जो हैं उनसे आपका रिश्ता अलग, आपके अपने परिवार के लोग जो हैं शादी के बाद उनसे भी दोबारा एनालिसिस करना पड़ेगा। आपके मित्र जो हैं उनके साथ भी, आपके साथ काम करने वाले जो हैं उनके साथ भी। आप कहेंगे आचार्य जी बात तो शादी की चल रही है, ये काम धंधे वाले कहाँ से आ गए? भूलिए मत, जब जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हो हर बात पर उसका प्रभाव पड़ता है। और यहाँ मैंने आपको बताया है कि गुरु ग्रह 3रे और 11वें भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं। तो जब शादी होगी ना तो उसके बाद इन सब चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा, मित्रों पर भी पड़ेगा, जहाँ से आपको फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं वहाँ पर भी इफेक्ट पड़ेगा और आपकी पर्सनैलिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ लोग तो ये तोहमतें लगा सकते हैं कि आप बदल गए हैं। आपको सीधे शब्दों में कहूँ तो अपने जीवन साथी का साथ देना। ये हो सकता है कि आपका जीवन साथी भी थोड़ी सी उठापटक करे, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं या कर रही हैं। यहाँ पर आपके ग्रह का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा जो 7th हाउस में गुरु ग्रह बैठे हैं। तो इसका मतलब गुरु ग्रह चाहते हैं कि आपको शादी से पहले जो आपकी लाइफ में था उसे छोड़कर शादी के बाद एकदम से तुरंत मैच्योर हो जाइए। मैं जानता हूँ गुरु ग्रह भी यहाँ कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन पूरी करनी पड़ेगी आपको। दर्शकों, आपकी मैच्योरिटी का लेवल 0 से 100 पर आपको लाना पड़ेगा, पर्सनैलिटी का लेवल 0 से 100 पे लाना पड़ेगा, लोगों से बात करने के अंदाज के तरीके को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बहुत अधिक शांत करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा कि आप भी मीठा बोल सकें, थोड़ा गोल मोल बोल सकें, तो ये अच्छा ही रहेगा आपको। देखिए जो गलत है, अब आपको सीधे शब्दों में उसे गलत नहीं कहना। शादी से पहले चल गया पर इन सब रिश्तों में अब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा वह आपके जीवन साथी की तरफ उंगलियां खड़ी कर देगा कि अब आप इसलिए बदल गए क्योंकि आप उनसे जुड़ गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। तो इसके कारण वो आपको कहीं ना कहीं ये सब गाइड कर रहे हैं। तो फिर आपके रिश्तों में भी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आपके मन में एक भ्रम जाल पैदा करने की दुनिया कोशिश करती है। कई जगहों पर तो मैंने ये भी देखा है दर्शकों कि लोग आपके रिश्तों के अंदर चरित्र पर उंगलियां उठा देते हैं। 7वें भाव में गुरु ग्रह है ना, तो ये वाली परीक्षाएं इतनी ज़्यादा रहस्यात्मक तरीके से होती हैं जो किसी से कह भी नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यह रहा दर्शकों, अगर कोई और ग्रह होता तो बहुत शोर शराबा मचकर सारी बातें होती। 7वें भाव में गुरु हैं तो आपको अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग बातें सुनने को मिलेंगी। इसके कारण कभी कभी आपके मन में शंका आएगी। इस शंका का एक ही सॉल्यूशन है, सीधा सीधा अपने जीवन साथी से पूछ लीजिए। अगर आपने उस शंका को शक में बदला और बिना बात के इंक्वायरीज करनी शुरू कर दी तो खुद ही अपने रिश्ते को खराब कर लेंगे। इसलिए आपको अपने जीवन साथी के प्रति एक रूल बना लेना है, अगर आपके 7th हाउस में गुरु है, कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पूरी करूंगा या करूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी है और मैं खुलकर तुमसे अपनी एक्सपेक्टेशंस कह दूंगा या कह दूंगी। आपको एक आदत छोड़नी पड़ेगी जो मैंने इसी वीडियो के बीच में कही है, कि सामने वाला अपने आप सारी बातें समझ जाए।
एटलीस्ट अपने जीवन साथी से उम्मीद नहीं करनी है कि वह अपने आप सारी बातें समझ जाए। बाद में कई वर्षों के साथ निभाने के बाद समझ जाएंगे ना। ये जो शुरुआत में एक्सपेक्टेशन का लेवल है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसलिए मैच्योरिटी का लेवल बहुत अधिक करना पड़ेगा। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि मैं आपको फिलॉसफिकल अंदाज में बता रहा हूँ, लेकिन दर्शकों, गुरु ग्रह हैं क्या? गुरु ग्रह जिंदगी को जीने के लिए, एक नॉलेज देने के लिए आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में इस तरह से स्थापित होते हैं। तो जहाँ वो स्थापित हैं उसी के अंदाज में तो समझना पड़ेगा ना। आपकी कुंडली में 7th में स्थापित हैं तो सामाजिक प्रतिष्ठा से भी आपके कनेक्ट हो गए। इसका मतलब अब आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे शादी के बाद, इससे आपकी खुद की इज्जत पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह रहा कि 7वें भाव में गुरु ग्रह बैठकर आसानी से तो डिवोर्स नहीं करवाते हैं, और इसका लगन अनुसार भी इफेक्ट थोड़ा अलग अलग पड़ता है। लेकिन फिर भी आपसे कहूँगा कि कहीं ना कहीं सामान्यतः 7वें भाव में गुरु ग्रह वालों को इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए कि उनको अपने जीवन साथी के प्रति और रिश्तों के प्रति अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा। बात तो छोटी सी है, पर इतनी विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए। कुछ लोगों को कई वर्ष बीत गए होंगे, लेकिन आज भी वह इस बात से जूझ रहे होंगे क्योंकि शुरुआत में ध्यान नहीं दे पाए और लोगों की बातों में आ गए। तो इसलिए अपने अनुभव को बताइएगा कि वो कौन लोग थे, कितने करीब के लोग थे जिन्होंने आपके, सही बोलूं तो, कान भर दिए और आपके वैवाहिक जीवन में, सही शब्दों में कहूं तो, आग लगा दी। और तो और ये भी बताइएगा कि कहीं ना कहीं आप और आपके जीवन साथी से भी क्या गलती हुई जो आप लोग संतुलन नहीं बना पाए। दूसरे लोग तो समझ जाएंगे, क्योंकि फिर अगर आपसे गलती हुई है तो हो सकता है कि ऐसी संभावनाएं बन चुकी हों कि रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया हो। लेकिन अगर अभी कुछ लोग बिल्कुल बॉर्डरलाइन पर खड़े हैं तो दोबारा विचार कर लीजिए, गलतियां आप दोनों की नहीं थी, आसपास के लोगों की थी जिनको अच्छे से समझ नहीं पाए। उन सब बातों को दोबारा एक बार बैठ के एनालाइज कर लो, क्या पता आज भी रिश्ता बच जाए। बता दीजिएगा दर्शकों, ऐसे ही हमारे चैनल पर गुरु ग्रह से संबंधित बहुत विस्तृत जानकारी है जो एक प्लेलिस्ट में है। अपनी कुंडली पर अप्लाई करके देखेंगे तो पसंद आएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।